कभी खोकर ही मिलता है यकीन, कभी टूटकर ही जुड़ता है दिल कहीं। जब हर रास्ता लगे बंद, हर उम्मीद लगे कम, तभी चुपके से करिश्मा करता है मेरा साईं सनम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी सबसे कीमती चीज खो जाए और उसके साथ आपका सुकून भी? क्या कभी आपने भगवान से कुछ मांगा हो और हर गुजरते दिन के साथ आपका धैर्य टूटता गया हो? और फिर जब उम्मीद लगभग खत्म हो जाए, क्या चमत्कार सच में होते हैं? ये कहानी है माधवी की, एक साधारण महिला लेकिन असाधारण आस्था के साथ। ओम श्री साईं राम। माधवी का जन्म गुरुवार के दिन हुआ था, जिसे साईं भक्त साईं का दिन मानते हैं। बचपन से ही उनका मन अनजाने में साईं बाबा की ओर खिंचता चला गया। ना किसी ने सिखाया, ना किसी ने मजबूर किया। बस एक अदृश्य डोर थी जो उन्हें साईं से जोड़ती गई। समय बीता, जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई। माधवी के पास अपनी कीमती आभूषण और जरूरी दस्तावेज रखने के लिए खुद का लॉकर नहीं था, इसलिए वो अपनी एक बेहद करीबी और भरोसेमंद दोस्त के बैंक लॉकर का सहारा लेती थी। वो दोस्त सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि परिवार जैसी थी, सीधी, सच्ची और दिल की बहुत साफ। एक दिन माधवी को एक शादी में जाना था। वो अपनी दोस्त के घर गईं और जरूरी आभूषण लेकर आईं। शादी अच्छे से निपट गई और करीब 15 दिन बाद उन्होंने वो आभूषण वापस अपनी दोस्त को दे दिए। उस रात समय थोड़ा देर का था, करीब 8 बजे, इसलिए उन्होंने दोस्त से कहा, कल आराम से बैंक जाकर लॉकर में रख देना। दोस्त ने मुस्कुराकर हामी भर दी। सब कुछ सामान्य था, या शायद ऐसा लग रहा था। करीब 2 महीने बाद एक और शादी का निमंत्रण आया। इस बार उनकी कजिन की शादी। माधवी को फिर से अपने आभूषणों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपनी दोस्त को फोन किया और कहा कि वो लॉकर से आभूषण निकालकर घर पर रख ले। अगले दिन जब माधवी अपनी दोस्त के घर पहुंची, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही अपनापन, वही मुस्कान। लेकिन कुछ बदलने वाला था। जैसे ही उन्होंने आभूषणों के डिब्बे खोले, उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। एक डिब्बा गायब था। उन्होंने घबराकर दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, लेकिन सच्चाई वही थी। उनके हीरे और सफेद पत्थर वाले झुमके, जिनकी कीमत लगभग 90,000 रुपए थी, कहीं नहीं थे। क्या तुमने 3 डिब्बे रखे थे? माधवी ने धीरे से पूछा। दोस्त ने थोड़ा सोचा और बोली, नहीं, तुमने तो मुझे सिर्फ 2 ही डिब्बे दिए थे। ये सुनकर माधवी के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उन्हें पूरा यकीन था, उन्होंने 3 डिब्बे दिए थे। लेकिन सामने खड़ी उनकी दोस्त थी, जिस पर उन्हें पूरा विश्वास था। क्या वो बहस करती? क्या वो शक करती? नहीं, उन्होंने खुद को रोका, विश्वास को शक से ऊपर रखा। लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान उठ चुका था। अगले कुछ दिन माधवी के लिए बहुत भारी थे। उन्होंने हर जगह खोजा, अपने घर में, अपनी अलमारी में, हर कोने में। लेकिन उन्हें खुद भी पता था कि झुमके वहां नहीं है। उनकी दोस्त ने भी अपने घर में बार बार तलाश की, लेकिन हर खोज निराशा में खत्म होती। रातें लंबी होने लगी, नींद जैसे उनसे दूर भाग गई। 1, 2, 3, पूरी 5 रातें माधवी बिना चैन के सो नहीं पाई। हर रात एक ही सवाल, साईं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? करीब 10 दिन बाद माधवी अपनी बेटे को लेने अपनी बहन के घर गई। उनका बेटा गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिता रहा था। उसी दिन उनकी बहन शिरडी से लौटी थी। घर में जैसी साईं की उपस्थिति महसूस हो रही थी। बहन ने मुस्कुराते हुए उन्हें साईं की उड़ी दी। माधवी ने वो उड़ी अपने माथे पर लगाई और जैसे उनके अंदर जमा हुआ दर्द बाहर आने लगा। उन्होंने पूरी घटना अपनी बहन को बताई। बहन ने ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, तुम साईं व्रत करो, 9 गुरुवार का। माधवी ने थोड़ा संकोच किया। क्या सच में इससे कुछ होगा? बहन ने एक किताब उनके हाथ में रखी, जिसमें एक साईं भक्त की कहानी थी, जिसे अपना खोया हुआ आभूषण व्रत के बाद वापस मिला था। फिर बोली, लेकिन व्रत सिर्फ नियम नहीं है, ये विश्वास की परीक्षा है। माधवी ने किताब को सीने से लगाया। उसी पल उन्होंने निर्णय ले लिया। गुरुवार आया। माधवी ने साईं व्रत की शुरुआत की। उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा चीजों,
मिठाई और मछली का त्याग कर दिया। हर गुरुवार वो पूरी मन से पूजा करती, व्रत रखती और साईं से एक ही प्रार्थना करती, मुझे मेरी झुमके वापस मिल जाएं, या मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इसे स्वीकार कर सकूं। दूसरा गुरुवार आया। वो व्रत कर रही थी और उसी किताब की कहानी पढ़ रही थी। कहानी में लिखा था कि उस भक्त को उसका आभूषण 9 हफ्तों के व्रत के बाद और उसकी भी 2 महीने बाद मिला। माधवी का मन डगमगाया। इतना लंबा इंतजार, क्या मुझ में इतना धैर्य है? लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, विश्वास रखो। उन्होंने आंखें बंद की और साईं को याद किया। अगला दिन, शुक्रवार। माधवी अपने ऑफिस में थी। काम बहुत ज्यादा था। माधवी, मिल गए। क्या? उनका दिल थम गया। तुम्हारे झुमके मिल गए। माधवी कुछ पल के लिए चुप रह गई। आंखों से आंसू बहने लगे। कहाँ? कैसे? दोस्त ने बताया। मैं आज अलमारी साफ कर रही थी और वही डिब्बा वहीं था। उस दिन जब मैं लॉकर में रख रही थी, मुझे ये नहीं मिला, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही डिब्बे रखे। मुझे लगा तुमने 2 ही दिए थे। माधवी ने आंखें बंद कर लीं। ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये साईं की कृपा थी। सिर्फ दूसरे गुरुवार का व्रत पूरा हुआ था और उन्हें उनका खोया हुआ खजाना वापस मिल गया। उस पल माधवी के अंदर कुछ बदल गया। अब उनकी प्रार्थना सिर्फ मुझे मेरा झुमका मिल जाए नहीं रही। अब वो कह रही थीं, साईं, मुझे हमेशा ऐसा ही विश्वास देना। उन्होंने महसूस किया, चमत्कार सिर्फ चीजें वापस मिलने में नहीं होता, चमत्कार विश्वास की जागने में होता है। माधवी ने साईं के चरणों में सिर झुका दिया। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे माता पिता, आप ही सब कुछ हैं। बस मुझे हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। कभी कभी हम चीजें खोते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। कभी कभी साईं हमें इंतजार करवाते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। और कभी कभी वो हमें ये दिखाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ओम श्री साईं राम। 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 जब सब राहें थम जाएं और दिल घबराने लगे, जब हर उम्मीद धुंधली होकर खो जाने लगे, तब याद रखना, साईं खामोशी से साथ निभाते हैं। जो खो गया समझो, वही मुस्कुराकर लौट आते हैं।